वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी। इंग्लिश में आपको मैं थर्ड चैप्टर पढ़ाऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी ए वाइज लेसन। वाइज लेसन मतलब हुआ एक बुद्धिमान सबक, जिसमें मैं आपको ये एक मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एट फर्स्ट हम पहले ऊपर का हेडलाइन पढ़ते हैं। फॉक टेल आर स्टोरीज विच आर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय वर्ड ऑफ माउथ. Through these tales, the ethics of the culture are taught to the young and the old. This is a Jewish folk tale. फॉक टेल मतलब होता है लोक कथा। ये एक ऐसी लोक कथा है, इस जो हम आगे लेसन पढ़ेंगे उसमें ये एक ऐसी लोक कथा है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कुछ ज्ञान देता है। इस स्टोरी में आपको कुछ ऐसी बातें सीखनी हो जो आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए टाउन ऑन ए रिमोट आइसलैंड लिव्ड ए गॉड फियरिंग मैन हुज वाइफ कुड नॉट हैव ए चिल्ड्रेन। वंस डे however she became pregnant, and her husband, rejoicing in his heart at the glad tidings, said, you will give birth to a son who will be the comfort of our soul and delight of our heart. एक शहर में एक आदमी रहता था जिसकी वाइफ का कोई बच्चा नहीं था और उसे विश्वास भी नहीं था कि उसको कभी बच्चा होगा। बट अचानक एक दिन सी बिकम ए प्रेग्नेंट एंड हर हस्बैंड रिजॉइसिंग हार्ट, और उसके हस्बैंड को बहुत ही खुशी हुई और उसने कहा कि तुम डेफिनेटली एक बच्चे को जन्म दोगी, एक लड़के को जो मेरी आत्मा को संतुष्ट करेगा और मुझे बहुत खुशी देगा। I will educate him and bring him up well, and he shall inherit my good name and increase my renown. उसने कहा कि मैं उसे अच्छी एजुकेशन दूंगा, उसे अच्छा संस्कार दूंगा और वो मेरा उत्तराधिकारी होगा जो मेरे नाम को रोशन करेगा, आगे बढ़ाएगा। Thus spoke the happy potential father, but his wife replied, you speak foolish word, for the future is unknown to you. How do you know that my childbirth is going to go well, that I shall give birth to a son and not to a daughter, that the child is going to live long, and that it is going to be a robust and healthy. You should not have spoke such idle word and boasted, but left everything to God who control our. इसमें जो मैन था जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो कहता है कि वो काफ़ी खुश था और वो ये सारी बातें बोले जा रहा था कि वो मेरे नाम को बढ़ाएगा, मैं उसे अच्छी एजुकेशन दूंगा, अच्छे संस्कार दूंगा, जिससे वो मेरी ख्याति को आगे बढ़ा सकें। तब उसकी वाइफ ने कहा कि क्या तुम मूर्ख हो? तुम कैसे कह सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, और तुम कैसे जानते हो कि जिस बच्चे को मैं जन्म दूंगी वो एक लड़का ही होगा, हो सकता है वो एक लड़की हो। हमें भगवान से बस यही मांगना चाहिए, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हेल्दी और स्ट्रांग हो। ये तुम जो बोल रहे हो ये एक बोस्टफुली, एक घमंड वाली बात है कि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा लड़का ही होगा और वो तुम्हें आगे जाके वो तुम्हारे ख्याति को, तुम्हारे नाम को रोशन करेगा। ये सभी बात भगवान पर छोड़ दो। भगवान हमारी डेस्टिनी who control our destiny, and it may befall you as it once befell a certain dervish. ओके उसने कहा कि ये सभी बात तुम भगवान पे छोड़ दो। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिसमें मैं आपको एक सर्टेन डेरविश मतलब होता है, यहाँ आप कुछ वर्ड मीनिंग भी देख रहे होंगे। इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ब्लू कलर से इस चैप्टर में लिखे हुए हैं और इसका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। डेरविश मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठ जैसे जगह पर काफ़ी मग्न होकर डांस करता था और भगवान में लीन होता था।
ठीक है। सो व्हेन मैं आपको तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं आपको एक कहानी, एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना गलत सोच रहे हो। When her husband asked her what had happened dervish, she told him and following the tale. तो फिर उसका हस्बैंड पूछता है कि क्या हुआ था उस डरविश के साथ, तुम मुझे बताओ इस कहानी के बारे में। There was once a dervish in the service of a king. The king used to give him a piece of cake and a bowl of honey daily, and the dervish used to eat the cake and put the honey into a jar which he always carried upon his head. वो कहती है कि जो डरविश था वो एक राजा के यहाँ काम किया करता था और राजा उसके काम से खुश होकर उसको हमेशा एक पीस ऑफ केक और एक बाउल ऑफ हनी देता था। जो डरविश केक को तो खा जाता था लेकिन हनी को एक जार में हमेशा रखा करता था।